श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Radha Govinda Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्री प्रपात की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशाद्यस्ताने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो पिछली क्लास में हम देख रहे थे कि कैसे
नारद मुनि अपने पूर्व जन्म के बारे में अभी बताना प्रारंभ करते हैं। पिछली क्लास हम देख रहे थे कैसे वो बता रहे थे कि भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन आपको करना चाहिए, वो व्यासदेव को कहते हैं। और उसी से क्या होगा, आप संतुष्ट होंगे और जो उनको पढ़ेंगे वो भी कैसे होंगे, संतुष्ट होंगे। तो इस तरह से नारद मुनि बताते हैं और फिर उसको समझाने के लिए वो स्वयं अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। हाँ, तो आज हम उनके कथा सुनेंगे। तो कहते हैं, अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावरसि निर्विवक्षिताम। तो बोला कि पूर्व समय में एक समय था जब मैं एक दासी के पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ था, और ब्राह्मणों की जो कि वेदांत का पालन करते हैं, मैंने उनकी सेवा की। और चतुर्मास का जो समय है, बारिश का समय, उस समय मैंने स्वयं उनकी सेवा की, उन चतुष्कुमारों की, वो वेदांतों की। तो ये जो समय चल रहा है अभी, ये चतुर्मास प्रारंभ हुआ है कुछ दिन पहले। तो जो 4 महीने होते हैं बारिश के समय, उस समय जो साधु पुरुष होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं ट्रेडिशनली। इस्कॉन में तो निकलते हैं, अभी कोरोना की वजह से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनली निकलते हैं। नहीं निकलते हैं, क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि बारिश का समय है तो आसपास उनको विचरण करने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए 4 महीने वो काफ़ी तपस्या करते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं और अपने ही साधना करते हैं। तो सौभाग्य की बात है कि नारद मुनि को उस समय इन वेदांतिस्ट की सेवा करने का मौका मिला। और फिर क्या होता है, ते मयि अपिताखिल चापले अर्भके दान्ते अधृत क्रीडनंत के अनुवर्तिनी चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनियो अल्प भाषिणी। तो फिर वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने इन वेदांतिस्ट की सेवा की। कैसे की? ते मयि अपेत अखिल चापले अर्भके। हाँ, उनकी मुझे कृपा कैसे प्राप्त हुई? क्योंकि भले ही मैं बच्चा था, हाँ, और बच्चे कैसे होते हैं, चपल होते हैं, तो यहाँ वहाँ उनका भागने का बहुत मन करता है, कुछ अलग अलग हरकतें करने का बहुत मन करता है, पर मैंने ये सब नहीं किया। बल्कि क्या किया? दानते, मैंने अपनी इंद्रियों को संयमित किया, अदृढ़ क्रीड़ांत के। और बच्चों के लिए खेलना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। उसके लिए खाना पीना, अपनी हेल्थ, सब कुछ भूल जाते हैं बच्चे। शंकराचार्य कहते हैं बाल अवस्था क्रीड़ा सकता। छोटे की अवस्था जब बच्चा बालक होता है तो उसकी क्रीड़ा मतलब खेलने से बहुत क्या होती है, आसक्ति होती है। तरुणावस्था तरुण नहीं सकता। जब वो जवान होता है तो स्त्री पुरुष का जो आकर्षण होता है वो बहुत ज़्यादा विद्यमान हो जाता है बच्चों में, जब तरुणावस्था होती है, टीनेज के बाद में। और वृद्ध अवस्था में चिंता बहुत ज़्यादा घेर के खड़ी हो जाती है। तो इस तरह से व्यक्ति कभी भी ब्रह्म के बारे में या फिर भगवान के बारे में नहीं सोच पाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, खेल में यहाँ वहाँ
ध्यान नहीं दिया, अनुवर्तनी, बल्कि उनका बर्ताव कैसा था, पूर्ण रूप से जैसा जैसा ये वेदांतिस्ट लोग बोल रहे थे वैसा वैसा वो कर रहे थे। चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनः, इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कृपा की बारिश की इस छोटे से बालक के ऊपर। और छोटे से बालक ने क्या किया, शुश्रूमाणे, पूर्ण रूप से उन मुनियों को फॉलो किया और अल्पभाषणी, और ज़्यादा बोलते नहीं थे। तो जो बच्चे छोटे होते हैं वो बहुत शैतानी करते हैं, बहुत बोलने की आदत होती है। खेल की प्रति क्या होता है, एक अटैचमेंट होता है। तो वो सारी जो चीज़ें थी उन्होंने उसका त्याग करके अपने इंद्रियों को संयमित किया और इन वेदांतिस्ट की क्या की, सेवा की। तो इस तरह से उन्होंने भगवान के जो उच्च कोटि के भक्त थे उनकी सेवा की। और उससे क्या हुआ, उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजाये सकृत स्मा भुंजे तद अपास्त किल्बिषा एवं प्रवत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। और फिर जब भी वो लोग परमिशन दिया करते थे तो मैं क्या करता था, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदित द्विजय, अनुमोदित मतलब परमिशन। तो जब भी वो लोग परमिशन दिए करते थे तो उनको भोजन खिलाने के बाद में, उनको प्रसाद देने के बाद में उनका जो उच्चिष्ट था, उनका जो जूठा था वो मैं खाया करता था। हाँ, और उससे क्या हुआ, सकृत स्मा भुंजे तत् अपास्त किल्बिषे, उससे मेरे जो भी पाप थे वो सारे के सारे पाप खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए, बिकॉज प्रवृत्ति से विशुद्ध चेतसा तद धर्मा एवं आत्मरुचि ही प्रजायते। वो इसलिए हो गया क्योंकि उनका हृदय बहुत स्वच्छ था और उनका जूठा खाने से क्या हो गया, मेरा हृदय भी स्वच्छ हो गया। और उस समय आत्मरुचि प्रजायते, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, इसके प्रति मेरी क्या हो गई, रुचि उत्पन्न हो गई। तो ये भक्ति में आगे बढ़ने का एक तरीका है। तो हम जिस व्यक्ति का जूठा खाते हैं उस व्यक्ति के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी एक कहानी सुनाया करते थे टाइफॉइड मैरी की, कि एक बार की बात है कि इस लड़की थी जिसका नाम था टाइफॉइड मैरी। नाम मैरी था पर टाइफॉइड मैरी क्यों रखा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर टाइफॉइड के इतने ज़्यादा कीटाणु थे कि वो जहाँ जाती थी लोगों को क्या हो जाता, टाइफॉइड हो जाया करता था। आजकल जैसे कुछ लोग कैरियर होते हैं कोरोना के, तो स्वयं उनको अंदर कोरोना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उनके अंदर कोरोना के वायरस हैं, वो जहाँ जाते हैं लोग उनके संपर्क में आते हैं। हाँ, खासकर सलाइवा का संपर्क होता है या फिर म्यूकस का संपर्क होता है। तो बाकी लोग क्या होता है, वो लोग अगर कहीं उनका हाथ लग जाता है या वहाँ पे अपने नाक में कान में कहीं उनका टच हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो लोग भी दूषित हो जाते हैं। उसी तरह से हम जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, अगर हम उसका जूठा खाते हैं तो क्या होता है, उसके कर्म हमको लगते हैं। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में एक दूसरे का जूठा खाना अच्छा नहीं माना गया है। हाँ, एक दूसरे का जूठा खाने से क्या होता है, हमको भी उस व्यक्ति का क्या होता है, कर्म लगता है। तो बल्कि कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि ऐसा भोजन किसमें आता है, ऐसा भोजन तमोगुण में आता है, भगवान कहते हैं। तो इसको तमोगुणी भोजन कहा जाता है। लेकिन जब हम भगवान का जूठा खाते हैं
या भगवान के जो बहुत उच्च कोटि के भक्त होते हैं उनका जब हम जूठा खाते हैं तो उसको प्रसाद या फिर महाप्रसाद या महाप्रसाद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई कर्म है बचे नहीं हैं, उनकी भक्ति के प्रभाव से उनके सारे कर्म खत्म हो गए हैं, और भगवान में तो कुछ कर्म होते ही नहीं है। लेकिन जब हम उनका जूठा खाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे उनकी भक्ति के गुण हमारे अंदर भी आ जाते हैं, और जैसे उनकी वो भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, हमारे भी भक्ति में प्रगति होती है। तो चैतन्य चरितामृत में 3 तरीके बताए हैं भक्ति में बहुत फास्ट प्रोग्रेस के, बहुत जल्दी प्रोग्रेस करनी है तो। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भोक्त उच्चिष्ट, 3 महाबल। तो भक्त पद धूलि, तो भगवान के वरिष्ठ भक्त होते हैं, उनके चरणों की जो धूल होती है तो उसको अपने माथे पर लगाने से भक्ति में प्रगति होती है। भक्त पद जल, जो ऐसे वरिष्ठ भक्तों के जो चरण हैं उनके उसको धोने से जो भी पानी निकलता है उसको ग्रहण करने से भक्ति में प्रगति होती है। और भक्त भोक्त उच्चिष्ट, जो भी भक्त ऐसे भक्त खाते हैं उनका जो जूठा होता है उसमें भी बहुत शक्ति होती है, तो उसको खाने से भी क्या होती है, भक्ति में प्रगति होती है। तो यहाँ नारद मुनि क्या कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, और क्योंकि वो उन नारद मुनि या नारद मुनि का जो बालक का रूप था पूर्व जन्म का, उससे बहुत प्रसन्न थे, तो वो वेदांतिस्ट ने क्या किया, उनको परमिशन दी कि आप हमारा जूठा खा सकते हैं। उससे क्या हुआ, नारद मुनि का धीरे धीरे करके हृदय स्वच्छ होने लगा, और भक्ति के प्रति उनके मन में भी आकर्षण जागृत होने लगा। हाँ, तो ये इस तरह से वो भक्ति में प्रगति करने लगे। और फिर क्या क्या होता है, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणा श्रणवं मनोहरा ताश्रद्धया में अनुपदम विसिन्वता प्रियश्रवसी अंग ममा भवत रुचिः। तत्र अनु अहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहाणेन अशृण्वं मनाहरा। तो जैसे ही भक्ति में प्रगति होती है तो क्या होता है कि कृष्ण कथा बहुत मधुर लगने लगती है। तो वैसा ही हुआ नारद मुनि के साथ भी। उसके भक्ति में प्रगति होने के कारण उन वेदांतिस्ट के संग में और उन वेदांतिस्ट की कृपा से उनको कृष्ण कथा सुनने का मौका मिला। और फिर उन्होंने क्या किया, श्रद्धया में अनुपदम विसिन्वता, श्रद्धा पूर्वक उन्होंने कृष्ण कथा को सुना। तो श्रद्धा के साथ में, गंभीरता के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में जब उन्होंने कृष्ण कथा सुनी तो कृष्ण कथा के प्रति जो उनकी रुचि थी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। तो ये भक्ति में प्रगति का द्योतक है। भगवान के नाम के प्रति, भगवान की कथा के प्रति अगर हमारी रुचि बढ़ रही है, इसका मतलब हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है। शुरुआत में रुचि नहीं होती है, इसलिए लोगों को नींद आ जाती है। तो एक बार की बात है कि मंदिर में एक व्यक्ति डेली आया करता था हमारे एल्बर्ट रोड के मंदिर में, और प्रभुपाद जी के बगल में बैठकर बैठा रहता था और बैठे बैठे सो भी जाता था। और सोते सोते कभी कभी खुर्राटे भी लेने लगता था, आवाज़ आती थी। तो एक बार एक भक्त थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बोले अरे भाई कम से कम खुर्राटे तो मत लो यहाँ पे। तो बोले नहीं स्वामी जी, बोले कि हमको घर में इतना टेंशन रहता है कि टेंशन की वजह से हमको घर में नींद नहीं आती है।
लेकिन जैसे ही हम भक्तों की और भगवान के शरण में इस मंदिर में आते हैं, और खासकर आपकी जो भागवतम क्लास स्टार्ट होती है आप लोगों के यहाँ पे, तो तुरंत हमको आराम से नींद आ जाती है। तो घर में जो नहीं हो पाता है वो चमत्कार है कि आपके मंदिर में हो जाता है। तो ये भी कुछ तो असर हो रहा है कि कृष्ण कथा सुन के मन रिलैक्स हो रहा है। तो ये शुरुआत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके भगवान के नाम के प्रति और भगवान की कथा के प्रति रुचि बढ़नी चाहिए। तो अगर भगवान की कथा के प्रति रुचि बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, भक्ति में प्रगति हो रही है। तो ये प्रगति किसकी हो रही थी, नारद मुनि की हो रही थी। और फिर क्या होता है, तस्मिंस्तदा लब्ध रुचिर महामते प्रिया श्रवसी अक्षलिता मतिर्मम यया हम एतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम परे। तो फिर क्या होता है, जैसे जैसे भगवान की कथा के प्रति उनकी रुचि बढ़ी, वैसे वैसे भगवान की कथा सुनते समय पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब होने लगे। अक्षलिता, अनइंटरप्टेड अटेंशन, मतलब फिर वो इतना ज़्यादा डूब जाते थे कि मन कहीं यहाँ वहाँ जाता ही नहीं था। और फिर भगवान की कथा एकदम मधुर लगने लगी। फिर मुझे महसूस होने लगा कि तमोगुण के कारण ही, भ्रम के कारण ही मैंने अपना ये शरीर ग्रहण किया है, क्योंकि मैं और भगवान दोनों के दोनों कैसे हैं, दिव्य हैं। तो भक्ति ये ऐसी साइंस है। तो भक्ति में क्या होता है, भक्ति में प्रगति होती है 9 स्टेजेस में। तो सबसे पहले होती है आदो श्रद्धा, भगवान के भक्तों की वाणी और शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होती है। शुरुआत में थोड़ी सी श्रद्धा, उतनी श्रद्धा अगर हो रही है कि हम भगवान के भक्तों की वाणी पर विश्वास कर पा रहे हैं, शास्त्रों पर विश्वास कर पा रहे हैं, मतलब हमारी भक्ति में शुरुआत हो गई है। तो उस पहली सीढ़ी को कहते हैं आदो श्रद्धा। और जैसे ही वो श्रद्धा डेवलप होती है तो क्या होता है, भगवान के भक्तों के बीच में जाने का हमारा मन और करता है, तो उसको बोलते हैं साधु संग। और जब वो होता है तो क्या होता है, तब जब साधु के संग में जाएंगे तो क्या करेंगे, साधु पॉलिटिकल बातें थोड़ा ना करेंगे, साधु कृष्ण कथा करते हैं। तो जब हम उनसे कृष्ण कथा सुनते हैं तो फिर अगली सीढ़ी चालू हो जाती है। हाँ, इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो हैं, ये धीरे धीरे करके जाने लगते हैं। तो ये चौथी स्टेज हो गई। और जब ये लगभग साफ हो जाते हैं, तब क्या होता है, निष्ठा आती है। निष्ठा का मतलब है अब व्यक्ति भक्ति में लगातार प्रगति करता रहता है बिना ऊपर नीचे हुए। उसके पहले क्या होता है, कभी कभी जोश आता है, कभी कभी जोश खत्म हो जाता है। अनर्थ के कारण कभी कभी भक्ति में रुचि कम होने लगती है, पर निष्ठा आने पर जो प्रगति होती है वो कैसी हो जाती है, एकदम स्टडी हो जाती है, बराबर हो जाती है। उसके बाद वाकई में टेस्ट आने लगता है, जिसको बोलते हैं रुचि। रुचि का मतलब है इतना टेस्ट आ जाता है कि कहीं अगर भगवान का नाम चल रहा है या भगवान की कथा चल रही है तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर रात भर नहीं सोए हैं तो भी दिन में नींद नहीं आएगी। तो भगवान की कथा और नाम के प्रति बहुत गहरी रुचि डेवलप हो जाती है। तो उस स्टेज को कहते हैं रुचि। इतनी ज़्यादा हो जाती है कि व्यक्ति को लगता है कि 2 कान काफ़ी नहीं है, जीभ काफ़ी नहीं है। हमारे रूप गोस्वामी एक श्लोक बोलते हैं इसके ऊपर।
तुंदे तांडवनी वितुनते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णेर बुद्धिभ्यास्पृहाम् चेता प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनतिर्कियद्भिरमृते कृष्णेति वर्णम द्वयी। ये दो वर्ण हैं कृष्ण, इनमें कितना स्वाद है कि जब वो मेरे जीभ से निकलते हैं तो तुंडे तांडवनी वितुनते तुंडावली लब्धये, और जब वो मेरे जीभ में तांडव करते हैं, कृष्णा मतलब जीभ में क्या हो रहा है, तांडव हो रहा है, तो मुझे लगता है एक ही जीव क्यों है, हजारों जीव होनी चाहिए। और फिर जब वो शब्द कृष्णा जीभ से निकल के कान में प्रवेश करता है, कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते, तो कान के जो छेद है जब उनसे वो प्रवेश करता है तो लगता है कि दो कान ही क्यों हैं, लाखों करोड़ों कान होने चाहिए। और चेता प्रांगण संजयती विजयते, तो जो हृदय का जो प्रांगण है जब उसमें ये भगवान का जो नाम है कृष्णा ये नाचता है तो सर्व इंद्रियाणाम कृतिम, जितने भी हमारे शरीर की इंद्रियां हैं उनको वो बलपूर्वक उन पर विजय प्राप्त कर लेता है ये नाम। और फिर लगता है कि इंद्रियों को कुछ और नहीं चाहिए, अभी इंद्रियां पूर्ण रूप से तृप्त हैं और भगवान का नाम इससे मधुर कुछ और नहीं है पूरे जगत में। तो नो जाने जनितिर कियत भी अमृतिर, पता नहीं इन दो नाम, दो जो वर्ण हैं कृष्ण, इनमें कितना अमृत है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो अभी हमको ऐसा नहीं लगता है क्योंकि रुचि नहीं आई है। और रुचि के बाद में क्या होता है, आसक्ति आती है। जब भगवान की प्रति इतनी ज़्यादा आसक्ति हो जाती है कि व्यक्ति की इंद्रियां उसकी बात नहीं मानती हैं। पैर अगर मंदिर से बाहर जाने का प्रयास करते हैं कि बहुत देर बैठ ली अभी वापस जाना चाहिए, तो हम अगर बाहर जाने का प्रयास करते हैं तो पैर बोलते हैं नहीं जाएंगे, पैर वहीं पे खड़े रहते हैं, मंदिर की ओर ले जाते हैं। हाथ अगर भगवान की सेवा करते करते थक गए हैं तो हम बोलते हैं ठीक है अभी रुक जाते हैं, पर हाथ मानते नहीं है, सेवा करते रहते हैं। जीव अगर भगवान का नाम लेते लेते लग रहा है थकान हो गई है, हम रुकना चाहते हैं, जीव मानती नहीं है, भगवान का नाम लेती रहती है। तो इसको बोलते हैं आसक्ति। तो ये बहुत उच्च कोटि के भक्तों में होता है। इसके बारे में भी एक कथा आती है चैतन्य चरितामृत में कि एक बार एक भक्त थे, उनको यही परेशानी थी कि वो इच्छा करते थे कि वो भगवान का नाम ना लें, फिर भी कृष्ण का नाम हमेशा उनकी जीभ पे रहता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार वो मल त्यागने के लिए, पहले तो टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, तो वो बाहर जा रहे थे, तो बार बार अपनी जीभ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, उसको दांतों के बीच में दबा कर रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था गोपाल। तो उस गोपाल ने उसको पूछा आप ये क्या कर रहे हैं? कह रहे देखिए हम मल त्यागने के लिए जा रहे हैं और भगवान का नाम बहुत पवित्र होता है, तो ऐसी बुरी जगह में जहाँ पर हम मल त्यागते हैं वहाँ पर हम भगवान का पवित्र नाम कैसे ले सकते हैं? तो गोपाल बोला कि आपको पता नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु कह के गए हैं नाम नाम अवकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला, कि भगवान का नाम लेने में कोई भी नियम नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम कभी भी अपवित्र नहीं होता है। हाँ, बल्कि भगवान का नाम किसी भी स्थिति में लिया जाए व्यक्ति को पूर्ण रूप से पवित्र कर देता है, हर स्थान को पूर्ण रूप से पवित्र कर देता है। तो इसलिए भगवान का नाम लेने में कोई भी नियम नहीं है। बल्कि मान लीजिए मल त्याग करते करते ही प्राण निकल गए तो क्या होगा? अगर आप भगवान का नाम लेंगे कम से कम भगवान के धाम जा सकते हैं। तब उन्होंने क्या किया, अपनी जीभ को रिलीज किया और जोर से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उस बालक को बोला तुमको पता है कि भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, इसलिए आज से तुम्हारा नाम है
गोपाल गुरु, और बाद में वो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में बहुत ही महान आचार्य बने जिनका नाम था गोपाल गुरु गोस्वामी। हाँ, तो इस तरह से रुचि उत्पन्न होती है, आसक्ति, और आसक्ति के बाद में भगवान के प्रति सेंटीमेंट आते हैं जिसको बोलते हैं भाव। उसके पहले जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा मटेरियल होते हैं, केवल वो कथा सुनते सुनते या कथा बोलते बोलते रोने लगते हैं, किंतु पुरानी आते जाती नहीं है। तो हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मतलब मटेरियल सेंटीमेंट है। पर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में जाके स्पिरिचुअल सेंटीमेंट आते हैं जिसको बोलते हैं भाव, और फिर कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाता है। और प्रेम ऐसा होता है कि जब व्यक्ति को कृष्ण से प्रेम हो जाता है तो कृष्ण स्वयं उस प्रेम को चखने के लिए प्रकट हो जाते हैं सामने। तो इस तरह से 9 स्टेजेस होती हैं भक्ति की। तो यहाँ पे नारद मुनि को समझ में आने लगा तो ये भाव के लक्षण हैं, भाव या फिर भाव से ऊपर, भाव या प्रेम के लक्षण हैं। तो उनको समझ में आने लगा कि ये जो मैंने शरीर धारण किया है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये अपनी अविद्या के कारण किया है, क्योंकि मैं और भगवान दोनों के दोनों का इस जगत से कुछ लेना देना नहीं है। फिर क्या होता है, इत्थम शरत प्रावृषिकावृतु हरे विष्णवतो में अनुसवम यशो अमलम संकीर्तमानम मुनिभिर्महात्मभेद भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। तो उसके बाद शरत प्रावृषिको ऋतु, तो ये 4 महीने, 4 महीने मैंने क्या किया, 4 महीने तक उन्होंने उन भक्तों से सुना भगवान की लीला के बारे में, और उनके साथ में ही भगवान का नाम लिया, भगवान की कीर्ति का गान किया। तो ऐसे जब मैं उनसे सुनने लगा तो क्या हुआ, रजोगुण और तमोगुण दोनों से मैं मुक्त हो गया। हाँ, तो 3 गुणों के प्रभाव होते हैं, खास सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण और तमोगुण हैं, उनके कारण व्यक्ति पाप में प्रवृत्त होता है। तो क्योंकि नारद मुनि का जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ था, हाँ, मतलब एक अच्छे घराने में नहीं हुआ था, सिविलाइज घर में नहीं हुआ था, दासी के पुत्र के रूप में हुआ था। तो इसलिए रजोगुण और तमोगुण बहुत अधिक थे, पर लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने इन वेदांत से सुना, इनके साथ में भगवान की कथा को सुना, बोला, भगवान का नाम लिया, तो रजोगुण और तमोगुण से वो क्या हो गए, मुक्त हो गए। तस्सेव में अनुरक्तस्य प्रसितस्य हते न सा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। इस तरह से अनुरक्तस्य, मैं उन वेदांत से बहुत ज़्यादा आसक्त हो गया। तो भगवान के भक्तों से आसक्त होना भगवान के ध्यान के लिए द्वार खोल देता है। श्रीमद् भागवतम में हम पहले भी कुछ श्लोक पढ़ चुके हैं और आगे भी बहुत सारे श्लोक आते हैं। वो बताते हैं उसमें कि भगवान के भक्तों से आसक्त होने से मोक्ष द्वारम अपावृतम, मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जिस तरह से विषयी लोगों से आसक्त होने पर तमो द्वाराम योषिताम संगी संगम, हाँ, तमोगुण या फिर नरक के द्वार खुल जाते हैं। तो यदि पापी लोगों से आसक्ति होगी, सांसारिक लोगों से आसक्ति होगी, तो नरक के द्वार खुलते हैं। उसी तरह से जब हम भगवान के महान भक्तों से आसक्त होते हैं तो भगवान के धाम के जो द्वार हैं वो खुल जाते हैं।
तो उनसे मैं बहुत आसक्त हो गया था, क्योंकि उनके साथ मैं श्रवण कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, इसीलिए और भी गुण मेरे अंदर आ गए। क्या? प्रसृतस्य, वो जो भी बोला करते थे मैं विनय के साथ, पूरे ओबीडियंस के साथ उसका पालन करता था। और हत ए नशा, मैं सारे पापों से मुक्त हो गया, पापों की प्रवृत्ति से भी मुक्त हो गया। श्रद्धा दानस्य, और पूरी श्रद्धा के साथ में उनकी सेवा करने लगा और उनसे सुनने लगा। तो इस तरह से जब हम भक्तों से आसक्त होते हैं तो अच्छे गुण अपने आप हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो कहानी आती है एक मेमने के बारे में। एक बार एक मेमना नहीं, ये शेर के बच्चे के बारे में। तो शेर का बच्चा एक बार वन में भटकते भटकते मेमनों के बीच में घुस जाता है। तो शेरनी और शेर को ढूंढते रहते हैं, कहीं मिलता नहीं है। लेकिन मेमनों के साथ रहते रहते वो भी मैं करना सीख जाता है। तो एक बार शेर और शेरनी जब शिकार करने के लिए दूर निकलते हैं और इन मेमनों के बीच में आते हैं, तो देखते हैं अरे ये तो हमारा बेटा लग रहा है, पर दहाड़ने की जगह मैं कर रहा है। तो जैसे ही शेर और शेरनी वहां पर आते हैं, सारे मेमने भागने लगते हैं, ये बच्चा भी भागने लगता है, क्योंकि उसको लगने लगा था कि ये मेमना ही है। और जब शेर और शेरनी उसको पकड़ लेते हैं जोर से, तो वो भी भयभीत होकर आंख बंद करता है और मैं चिल्लाने लगता है। और फिर शेर और शेरनी जोर से दहाड़ते हैं। तब उनकी आवाज़ सुन के वो भी थोड़े दहाड़ने की कोशिश करता है। तब उसको समझ में आता है, अरे मैं तो मेमना नहीं हूं, मैं कुछ अलग हूं। हाँ। तो इसी तरह से हम जिस व्यक्ति के संग में रहते हैं उससे गुण अपने आप हमारे अंदर आ जाते हैं। तो यदि हम भगवान के अच्छे भक्तों के साथ रहेंगे तो अच्छे गुण भी हमारे अंदर आ जाएंगे। और उन्होंने क्या किया था? अपने इंद्रियों का दमन किया था, और वो अपने मन और शरीर के साथ उनके बताए हुए आदेशों का अच्छे से पालन कर रहे थे। तो इन गुणों के कारण क्या हुआ? वो और भक्ति में प्रगति करने लगे। तो यदि हमारे अंदर अच्छे गुण हैं तो भक्ति करना आसान हो जाता है। और यदि अच्छे गुण नहीं भी हैं, तो यदि हम भगवान का नाम सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, तो क्या होता है? अच्छे गुण अपने आप धीरे धीरे करके आने लगते हैं। समय जरूर लगता है, पर आने लगते हैं। हाँ। तो इस तरह से यहाँ पर नारद मुनि बताते हैं अपनी कथा द्वारा कैसे भगवान की जो भक्ति है वो कितनी शक्तिशाली है। और फिर वो कहते हैं ज्ञानम गुह्यतमं यत् तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्ता कृपया दीनवत्सलः। तो जब वो वेदांत श्लोक जब 4 महीने पूरे हो गए, तब उन्होंने क्या किया? क्योंकि वो दीन वत्सल थे। जो लोग गरीब हैं, दीन हैं, गरीब किसके कारण है? धन के कारण नहीं है, भगवान की भक्ति ना होने के कारण गरीब हैं। तो किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा कि आप गरीब लोगों को प्रसाद देते हैं क्या? तो प्रभुपाद जी बोले हाँ, हम उन गरीबों को प्रसाद खिलाते हैं, उनको कीर्तन कराते हैं जिनके पास कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है। तो इसलिए कुछ पैसे वाले गरीब हैं और कुछ निर्धन गरीब हैं। हम दोनों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हम सबको प्रसाद खिलाते हैं और सबको भगवान का नाम करवाते हैं। क्योंकि जो असली गरीबी है वह है कृष्ण भक्ति की कमी। तो रियल पॉवर्टी इज पॉवर्टी ऑफ द हार्ट। तो इसलिए भक्तों को क्या बोलते हैं? दीन वत्सल। उनको पता है इस व्यक्ति के अंदर पास कृष्ण की भक्ति नहीं है, तो ये कैसा है? बहुत गरीब है।
तो वो गरीबी देखिए उन्होंने क्या किया, मुझे ज्ञानम गुहितमम, जो सबसे गुही सबसे बड़ा सीक्रेट है, उस ज्ञान के बारे में मुझे बताया जो भगवान ने स्वयं बताया हुआ है। और वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान है भगवान के प्रति शरणागत होने का ज्ञान। ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं, सर्वगुह्यतमं भूया। तो भगवान कहते हैं कि आज तक जो मैंने पहले भी तुमको बताया था सर्व गुह्य ज्ञान, वो मैं फिर से तुमको बताने जा रहा हूँ। और वो गुह्य ज्ञान क्या था? वो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो माद यादि माम नमस्कुरु मामेव शशि सत्यम ते प्रतिजाने पेयोस में। मन मना, मुझ में मन को लगाओ, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। तो मेरी भक्ति करो, मुझे मन को लगाओ। मद याजी, मेरा पूजा करो, और कुछ नहीं कर सकते कम से कम मुझे प्रणाम करो। तो भगवान ये कहते हैं, तो ये सबसे गुह्य ज्ञान है भगवान की भक्ति करना। तो उसके बारे में वो उनको बताते हैं जाते जाते कि ये सब तुम करते रहना, हम लोग भले ही जा रहे हैं, 4 महीने पूरे हो गए हैं। और फिर क्या हुआ, ये नेवाहम भगवतो वासुदेवस्य वेधसा माया अनुभावम अवेदम ये न गच्छन्ति तत्पदम। तो उन्होंने बताया कि इस गुह्य ज्ञान को यदि तुम ग्रहण करोगे तो क्या होगा, तुम पूर्ण रूप से कृष्ण की शक्तियों के बारे में, जो कृष्ण की माया है उसके बारे में समझ जाओगे। ये समझ जाओगे कैसे कृष्ण सृष्टि के निर्माण करने वाले हैं, मेंटेन करने वाले हैं और विध्वंस करने वाले हैं। सब कुछ कृष्ण के कारण ही होता है। और उसके बाद गच्छन्ति तत्पदम, उसके बाद तुम कृष्ण के धाम वापस लौट जाओगे और स्वयं कृष्ण से पर्सनली मिल सकोगे। तो ये सब होगा यदि तुम इस ज्ञान को ग्रहण करते हो अच्छी तरीके से और कृष्ण की भक्ति करते हो। तो इस तरह से कृष्ण की भक्ति के बारे में उनको बता के प्रवचन करके वो सारे के सारे जो वेदांतिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो वापस लौट जाते हैं। तो इससे नारद मुनि बताते हैं कैसे एक दासी पुत्र होते हुए भी कितनी जल्दी उनकी भक्ति में प्रगति हुई। तो वो कथा वो नारद मुनि ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसलिए हे व्यासदेव आप क्या करिए, श्रीमद् भागवतम लिखिए जिसमें कृष्ण की भक्ति का वर्णन लिया हुआ है। उस वर्णन को सुनने से क्या होगा, लोगों की बहुत जल्दी भक्ति में प्रगति होगी, सारे अच्छे गुण उनके अंदर आ जाएंगे और वो भगवान के धाम वापस लौट सकते हैं। तो ये जो सुपर फास्ट प्रोसेस है प्रगति करने की, तो ये आप इसके बारे में लिखिए। तो बाकी जो योग हैं उनकी भक्ति से वो तुलना करते हैं आगे, और फिर व्यासदेव उनसे पूछते हैं कि वेदांतिस्ट के जाने के बाद में क्या हुआ। तो उसके बाद जो नारद मुनि अपनी कहानी है उसको आगे भी बढ़ाते हैं। तो ये हम लोग कब सुनेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। तो हमने इसमें देखा है इस क्लास में कि कैसे नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे पूर्व जन्म में, किंतु ये जो वेदांतिस्ट थे 4 महीने, चतुर्मास के जो 4 महीने होते हैं, इस समय उनके घर में आए, उनके घर में आकर रुके। नारद मुनि ने उनकी सेवा की, उनका उच्छिष्ट ग्रहण किया, खेलना कूदना सब बंद कर दिया, नटखटपन सब बंद कर दिया। तो जैसे उन्होंने उनका जूठा खाया, उनकी सेवा की, उससे उनकी भक्ति में प्रगति हुई। प्रगति होने के बाद में उनसे उन्होंने सुना, उनके साथ में कृष्ण कथा सुनी, कीर्तन किया, जिससे उनकी भक्ति में और भी प्रगति हुई। धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि हम शरीर नहीं हैं,
और फिर इन वेदांतिस्ट ने उनको भक्ति के बारे में बताया और फिर वहाँ से चल दिए। हाँ, तो इस तरह से वेदांतिस्ट के सामने ही उनकी भक्ति में बहुत प्रगति हो गई। लेकिन उस 4 महीने के बाद में क्या हुआ, ये हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने गंभीरता पूर्वक नारद मुनि की वाणी के बारे में सुना। तो एक और हम कहानी सुना के विराम करते हैं। इसलिए जब भी हम सुनते हैं तो सिर्फ उसको सुनना है इसलिए नहीं सुनना चाहिए। तो नहीं सुनने से अच्छा नियम पूर्वक सुन रहे हैं, अच्छा है, लेकिन तत्व को समझने के लिए सुनना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, अन्यथा चीजें ट्रेडिशन में ही फंस के रह जाती है और जो चीज का महत्व है उसको हम भूल जाते हैं। तो उसके बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात थी कि कुछ ब्राह्मण लोग एक साथ स्नान करने के लिए जाते थे। और जब ब्राह्मण लोग जाते हैं तो वो अपना पीतल का कलश साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को नहाने धोने के लिए, पूजा के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जब वो गंगा में स्नान करने के लिए जाते थे तो कलश को रखे जाते थे, लेकिन जब वो लौटते थे तो उनको पता नहीं चलता था कि ये कलश किसका कौन सा है। डिजाइन एक जैसी थी, तो एक दूसरे का कलश एक्सचेंज हो जाया करता था। तो एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण के मन में आइडिया आया, मैं क्या करता हूँ, स्नान करने से पहले अपने कलश में मिट्टी भर देता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि ये मेरा कलश है। तो जब वो ब्राह्मण स्नान करने के लिए जा रहा था और काफ़ी वृद्ध ब्राह्मण था, तो वाकई ब्राह्मणों ने सोचा, लगता है शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ है कि स्नान करने से पहले कलश में मिट्टी भरना चाहिए। तो सबने क्या किया, सबने अपने अपने कलश में मिट्टी भर दी। और जब ये ब्राह्मण लौटा तो उसने धत तेरी दिन अपने माथे पे हाथ रखा और बोला, अभी मैं कैसे पहचानूंगा मेरा कलश कौन सा है। तो ये ब्राह्मण कैसे हैं, बिना चीजों का सार जाने चीजों को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए रिचुअल एक चीज है, रिचुअल के पीछे जो स्पिरिट होता है उसको भी समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मात्र जब हम गीता सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, तो सुनने के लिए नहीं सुनना चाहिए, उसके तत्व को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक और कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक स्त्री थी, तो उसके घर में शादी हो रही थी उसकी बेटी की। तो जब बेटी का विवाह हो रहा था तो उस समय एक बिल्ली जोर जोर से रो रही थी, और जब बिल्ली रोती है तो अच्छा नहीं लगता है, अपशकुन भी माना जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने क्या किया, उस लेडी ने उस बिल्ली को डलिया से ढक दिया, और जो बेटी थी बड़ी ध्यान से देख रही थी कि माँ क्या क्या कर रही है। तो बेटी को लगा कि ये हमारा ट्रेडिशन है कि बिल्ली के ऊपर डलिया को ढकना चाहिए। तो जब वो बड़ी हुई, मतलब और आगे समय बीता और उसकी बेटी की शादी थी, तो वो लड़की भी बिल्ली को ढूंढने लगी, पर बिल्ली कोई दिखाई नहीं दी। तो उसने एक आदमी को भेजा, जाओ बिल्ली लेके आओ। तो वो आदमी बिल्ली लेके आया और फिर उसने उसके ऊपर क्या किया, डलिया को ढका। तो उसने कभी अपनी माँ से पूछा नहीं कि आपने बिल्ली को ढका क्यों। तो इसलिए सिर्फ रिचुअल फॉलो नहीं करना चाहिए, रिचुअल के पीछे जो कारण है, जो स्पिरिट है, उसको भी समझने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, साथ में क्यों कर रहे हैं ये समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोनों चीजें आवश्यक हैं। तो नारद मुनि जब वो वेदांत से सुन रहे थे तभी यही फायदा उनको ये हुआ। तो वो उन्होंने तत्व को समझा कि भक्ति क्या है और भक्ति का तत्व क्या है। इसी वजह से उनकी बहुत अच्छी प्रगति होती है। और वेदांत के जाने के बाद में क्या होता है और भक्ति के बारे में और जो अन्य योगों से जो तुलना की गई है वो हम लोग क्या करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। तो अभी हम कथा को यहाँ पर विराम देते हैं।
और नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट संडे को कथा कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की